लेक्चर है उसमें मैं 2 चीज़ आपको करूँगा। वैसे आपका 0 पीरियड होता है जिसमें आपकी मैथ्स चलती है, तो फिर मैथ्स पढ़ाते हैं आपको और हर मंडे वाले दिन आपका लेक्चर होगा मेरे साथ। बाकी 5 डेज आपका लेक्चर होगा संतोषी के साथ, उसमें आपकी मैथ्स चलेगी, जगह पढ़ने और हर मंडे आपकी साइंस की क्लास हुआ करेगी। साइंस और साइंस के अलावा कुछ चीज़ आपको बताया करेंगे। आज मेरी पहली क्लास है आपके साथ और पहली क्लास की डेट है, हमने तुम्हारे पहले नहीं करनी तो फर्स्ट में डेट स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्लास शुरू करने से पहले एक चीज आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। जैसा मैंने कहा कि एक क्लास टीचर के पढ़ाने और हमारे पढ़ाने के मेथड में फर्क होना चाहिए। हमारा मेथड क्लास टीचर से बेहतर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट को भी चाहिए कि वो भी अपना रवैया जब हमसे मुझसे सब्जेक्ट से पढ़े तो अपना रवैया बदलना चाहिए। और रवैया बदलने में सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको थोड़ा सा हमें सीरियस लेना चाहिए। मतलब दूसरी सुबह आपको मैथ करवा रहे हैं तो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये काम हमारी टीचर्स भी कर सकती हैं, हम उससे नहीं करवा रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको पास करके एक्स्ट्रा टाइम लगवा रहे हैं आपको। सुबह 7:20 तक की क्लास का टाइम रखा गया 7:15 बजे और 8:30 तक आपका 1 घंटा 10 मिनट बनते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम आप लेट आते हो। आप इतने नॉन सीरियस हो कि आप क्लास अटेंड करने 7:45 पे आ रहे हैं। आप इतने नॉन सीरियस हो कि क्लास के अंदर जो आपको काम दिया जाता है आपकी तवज्जो हमारी तरफ नहीं है। आप इतने नॉन सीरियस हो कि आपको जो असाइनमेंट दी जाती है करके नहीं लाते। ये मसाइल आपकी ये जिसों के साथ आपके मसाइल हैं। अगर यही मसाइल आपके मेरे साथ भी है, सब के साथ भी है ना, तो मैं आपकी क्लास खत्म कर दूंगा, फायदा नहीं है। हम फिर यही टाइम किसी और क्लास को जाके दें अगर आप सीरियस नहीं होना चाहते हो, ठीक है। आज शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि स्टूडेंट की कितने किस्म के स्टूडेंट होते हैं, तालिब इल्म कितने किस्म के होते हैं, ठीक है बेटा। 4 किस्म के होते हैं। यार बात समझ, अब आप छोटे बच्चे नहीं, क्लास 6 से ऊपर क्लास 5 तक आप बच्चे होते हो, आपको डांट दिए जाते हैं। लेकिन क्लास 6 से ऊपर आप बच्चे नहीं, अपने दिमाग में चीज अपने मन में ढाल। आपका रवैया क्लासेस के अंदर और पढ़ाई की तरफ बदलना चाहिए। अब आप बच्चे नहीं, क्योंकि 6, 7 पास करते साथ ही आप जाओगे प्री 9 के अंदर। और प्री 9 का मतलब है आप बोर्ड में जा रहे हो, आपके पेपर बोर्ड में होंगे। और बोर्ड में जब आप जाते हो तो आपको पता है कि जो बच्चे आपकी मैट्रिक में जा रहे हैं बोर्ड में, वो सिलेबस भी आपको पता है कि सिलेबस एक मखसूस सिलेबस आपको दिया जाता है, पेपर भी बोर्ड का बन के आता है, वहां जाके पेपर होते हैं। यहाँ पे तो आपका पेपर यहाँ पे तो बात आती है कि जब आपकी जिस किसी ने शादी अटेंड करनी थी, आपने कहा जी फ्रंट को पेपर नहीं देंगे, हमसे पेपर अगले दिन लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शादी अटेंड करनी थी तो आपके पेपर उस दिन नहीं हुए। यहाँ पे तो पेपर हम खुद लेते हैं, हमारा अपना सिस्टम होता है। बोर्ड के लेवल पे जाके ऐसी चीजें नहीं होती। 6, 7 ने खुद को तैयार करना है, हमने 2 साल बाद बोर्ड के पेपर देने हैं, हमने खुद को बोर्ड के पेपर के काबिल करना है, ठीक हो गया। आपके रवैये बदलने चाहिए, बेसिकली 6, 7 की क्लास को थोड़ा सा अपना रवैया बदलना चाहिए। तो बेटा ये चीज आपको समझा रहा हूँ, ये चीज बच्चों को समझाने वाली नहीं है। जो बातें आपके साथ कर रहा हूँ ना, वो बच्चे नहीं समझ सकते। आपके साथ करने का जो है ना मकसद ये है कि जब आप चलेंगे ना 9th के अंदर, बोर्ड के अंदर आप चलेंगे, अपनी 9th में चलेंगे, आपने दिमाग में रख लिए, तब ये बातें करने का फायदा नहीं होता, तब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि उस साल आपका बोर्ड का पेपर है, उस साल आपने बोर्ड में जाना ही जाना है। आपको फिर वो समझाने का वक्त नहीं होता, वो पढ़ाने का वक्त होता है। समझाने का वक्त ये 6, 7 वाला है, ये 6, 7, 3, 9 वाला है, ठीक है। ये चीज आपको समझा रहा हूँ, आपके लेवल की चीज है। स्टूडेंट 4 किस्म का होता है, ठीक हो गया। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपकी क्लास टीचर में मसला है, पढ़ाने वाले बंदे में मसला है, वो आपको गलत तरीके से पढ़ा रहा है। इसी तरह स्टूडेंट भी उत्तर 4 किस्म का होता है। सबसे पहली किस्म होती है टॉपर, टॉपर स्टूडेंट। दूसरी किस्म का होता है एवरेज। टॉपर मैं आपको चारों बताता हूं, चारों में फर्क क्या होता है। थर्ड है वीक स्टूडेंट और एक फोर्थ किस्म होती है डन। 4 किस्म के स्टूडेंट होते हैं, टॉपर, एवरेज, कमजोर, वीक और डन, कोरे, बिल्कुल कोरे, ठीक हो गया। इन चारों किस्म के स्टूडेंट्स के रवैयों में फर्क होता है। और आपकी क्लास में चारों किस्में बैठी हुई हैं, अब मैं ध्यान करता जाऊंगा, आपको खुद पता लगता रहेगा। आप खुद इन 4 में से किस कैटेगरी में हो ना, खुद को डाल दो उसके अंदर। मैं वैसा नहीं करता तो टॉपर कौन है, एवरेज कौन है, वीक कौन है, डल कौन है। अल्लाह पाक ने सारों को बराबर पैदा किया। अल्लाह पाक ने अपनी तखलीक में कसर को नहीं छोड़ी, ठीक हो गया ना। कसर हम खुद छोड़ते हैं अपने अंदर, हम अपने करतूतों से खुद को इन 4 लिस्टों में डालते हैं, ठीक हो गया। मसाइल हमारे अंदर होते हैं। अब मैं बयान करूंगा, आप खुद को जिस मर्जी लिस्ट में डाल दें, ठीक हो गया। टॉपर और इन चारों में जो एक चीज कॉमन होती है वो इनका एटीट्यूड है। टॉपर स्टूडेंट उसको जो बात एक बार कही जाती है ना, वो सिर्फ कहने से करके ले आता है।
असाइनमेंट्स आपको दी जा रही हैं आजकल मैथ में, और आपकी क्लास में ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको समझ नहीं आ रही है और घर से करके भी ला रहे हैं। वो वेट कर रहा होता है कि आज मेरा टीचर मुझे क्या काम देगा। वो शौक से काम करके लाता है, घर जाता है सबसे पहले वो खाना बाद में खाता है, काम पहले करता है कि मैं ये काम पहले सबसे पहले करूंगा, मुझे साथ दिया भाई। जितने शौक से मैं आपको समझा रहा हूँ ना आज, उससे डबल शौक से आपने आगे से मुझे रिस्पॉन्ड करना है, उससे डबल शौक से आपने घर से काम करके लाना है। अगर आप मेरी सारी बातों को एक कान से सुन के कान से निकाल दो तो मेरी ये बातें करने का मकसद क्या होगा? बताओ। टॉपर स्टूडेंट है ना, वो लेट नहीं होता, वो छुट्टी नहीं करता, ठीक है। उसको जो काम दिया जाता है वो सबसे पहले घर जाके करता है, वो अगले लेक्चर की पहले से तैयारी करके आता है, कल सर क्या पढ़ाएंगे, वो पूरा उसकी पूरी तवज्जो जो टीचर है उसकी तरफ होती है, बोर्ड की तरफ होती है, वो सवाल उधर ही करता है, तो जो चीज समझ नहीं आती ना उधर ही पूछेगा। वो घर जाके ट्यूशन वालों को, वालिदैनों को, बहनों को जाके तंग नहीं करता, घर जाके झूठ नहीं बोलता। यहाँ ऐसे कुछ बच्चे भी हैं, यहाँ सामने करते, घर जाके झूठ बोलते हैं वालिदैन के सामने, कुछ और ही स्टोरी घर जाके बताते हैं घर वालों को। फिर वालिदैन फोन करके पूछ रहा होता है, वो जी फ्रांस चीज सबकी समझ नहीं आई, वो क्लास टीचर की घर जाके चोरियां लगाता है कि क्लास टीचर से नहीं पढ़ाता। मुझे फोन आते हैं ना, मुझे कॉल आती है घरों से, बच्चा घर जाके कुछ और स्टोरी घर जाके बताता है। वो तो बताता है जी क्लास का तो माहौल ही को नहीं है, क्लास में अजीबो-गरीब सी चीजें चल रही हैं। आप घर जाके फिल्में डालते हो, आप अपनी गलती नहीं मानते। तो मैं जब क्लास टीचर मुझे पढ़ा रहा था तो मैं पीछे सोया हुआ था, मैं पीछे से गप्पे निकाल रहा था, मैं शरारतें कर रहा था पीछे, ठीक है। केवल ये नहीं मुझे कंप्लेंट मौसूल है कि ये चीजें दिखी हैं कि आप इसके दौरान अभी जो हमारी बातचीत हो जाती है, जब तक उसी मैथ करवा रहे होते हैं, आप ऐसे आप कितने स्टूडेंट से नोट कर लेते हैं साथ में, तो बोर्ड आपने लिखना होता है, बोर्ड आप कर लेते हो ना। ऐसे शरारे भी हैं जो कि जब सर ने मिटा दिया ना वो पीछे गप्पे मार रहे होते हैं, वो नोट नहीं करते लेक्चर, फिर लेक्चर को समझ नहीं आता, घर जाते हैं ना, घर जाके फिर वो कहते हैं जी फलान टीचर ने रेस कर दिया था, सर ने जो कॉपी चेक नहीं की थी, उस टीचर पे एग्जाम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद गलती किसकी थी? वो खुद गप्पे पीछे मार रहा था। टॉपर को ये फाइल नहीं होते, कुछ उल्टे उल्टा कर दिया, वो उल्टा कर जाके बताता है कि मुझे आज ये चीज इस समय कभी किसी ने नहीं समझाई। जब उसके बाद उससे पूछते हैं ना तो वो बताता है मुझे वाकई ये चीज समझ आ रही है, मुझे सामने वाकई चीज पढ़ाई, आज मैंने अपना अच्छी चीज अपने स्कूल से सीखी है। वो घर जाके टीचर को स्कूल को बदनाम नहीं करता। ये टॉपर स्टूडेंट का एटीट्यूड है, वो फर्स्ट पोजीशन की खातिर पूरा साल मेहनत करता है, वो कोई बहाना नहीं करता कि मुझे ट्यूशन मेरे पास नहीं थी या फलां जगह शादी चल रही थी, वो छुट्टियां भी नहीं करता, ठीक हो गया ना। टॉपर स्टूडेंट का एटीट्यूड ही अलग होता है, वो बहानेबाज नहीं होता, सबसे बड़ी बात, वो पढ़ाई में सीरियस होता है, उसका एटीट्यूड अपने टीचर की तरफ होता है, बहाने वो नहीं करता, झूठ वो नहीं बोलता, उसके पास कोई बहाना नहीं है कि लेट क्यों आता हूँ, छुट्टी क्यों करता हूँ, काम क्यों नहीं किया, ट्यूशन नहीं थी मेरे पास, वो बहानेबाज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक आती है, और ये बच्चा बगैर टीचर के कहीं काम करता है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस बच्चे को कहना नहीं पड़ता हमें, ये बच्चा अगर हमने आज एक चीज की है ना, वो कल जाके एक हम कह देते हैं ना, वो बच्चा बगैर कहे भी काम करता है कि मैंने क्लास में एक चीज सीखी है, मैंने कहा जाके प्रैक्टिस करनी है उस चीज, ठीक है। इस बच्चे को हमें कहना नहीं पड़ता, ये बच्चा टीचर के साथ साथ चल रहा होता है, ये बच्चा तकरीबन समझो काला टीचर होता है, ये चीज पिक कर रहा है और ये साथ साथ चल रहा है, ये अगली चीज सीखने का इंतजार कर रहा है, इसके पीछे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अगली टाइप होती है आपकी एवरेज। एवरेज बच्चे को क्या ना पड़ता है, एवरेज बच्चा डंडा सर से हटाओगे ना वो काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना। वो कैटेगरी है कि लातों के बहुत बातों से नहीं मानते, ये मान जाते हैं लेकिन लातें मारनी पड़ती हैं, डंडा यूज करना पड़ता है, सख्ती करनी पड़ती है, क्या ना पड़ता है कि पीछे भागना पड़ता है बच्चे को, ठीक हो गया। ये दूसरी कैटेगरी है जो जिन बच्चों को तो ऊपर थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है, जिनको थोड़ा सा कहना पड़ता है, वालिदैन को फोन करना पड़ता है, थोड़ा सा किसी को कह के काम कराना पड़ता है। इन बच्चों को ट्यूशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे इतने वेले होते हैं, राजा बैग नहीं खोलते, इनको बैग या वालिदैन खुलवाएगा या इनको बैग ट्यूशन वाला खुलवाएगा, कोई काम कराएगा तो ठीक काम करेंगे, इनका काम पूरा होगा, खुद नहीं काम करेंगे। टॉपर वाला एडवाइस नहीं है कि ये खुद घर जाके बैग खोल के इनको अपनी फिक्र होगी, मैं आज मुझे काम मिला मैं करूँ, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। ये बच्चा इसके ऊपर से आप ट्यूशन वाला बंदा हटाओगे, इसको क्लास में पूछना छोड़ोगे, ठीक है, तो ये फौरन जो है ना ये वो कैटेगरी है कि इसको पूछना छोड़ दो तो ये वीक बन जाएगा, उसको पूछते रहो ना, डंडा इस्तेमाल करते रहो, ये टॉपर की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक फर्क बताऊंगा, आपके जिनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ये अक्सर वो बच्चे होते हैं, फर्स्ट वाला बच्चा वही होता है, फर्स्ट सेकंड वही होते हैं जो टॉपर्स होते हैं, तो कुछ थोड़े से नंबरों से रह जाते हैं,
थोड़ा सा फर्क उनके अंदर होता है। थर्ड मोस्टली वो बच्चा होता है जिसकी कंफ्यूजन लगी है, या जिसकी जो है ना वो थर्ड फोर्थ जो पोजीशन होती है, जिनको क्या के काम कराना पड़ रहा है, ये वो कैटेगरी होती है। ठीक हो गया। ये एवरेज कैटेगरी वो है जो किसी के चलाने से चलती है। प्रॉपर कैटेगरी वो है जो खुद चलती है, ये बगैर किसी के कहे अपने अपने बारे में सीरियस है और इसको चलाना पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इस लेवल में थोड़े से डिफाइन शुरू हो जाते हैं। कभी बार रेट भी आएगा, ठीक है, सस्ती करेंगे फिर जल्दी आएगा, खुद जल्दी नहीं आएगा। जैसे डंडा सबसे आएगा ना, ये डेट आना शुरू कर देगा, पूछना छोड़ेंगे ये छुट्टी करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। ये कभी बार बहाना भी करेगा, ये कभी बार बहाना भी करेगा, किसी दिन ये काम नहीं करके आता। ठीक हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा आप रूल्स छोड़ोगे ना तो मस्ती करता ही। थर्ड कैटेगरी इसके बाद आती है वीक स्टूडेंट। ठीक है। अब ये कैटेगरी है जो ट्यूशन लगी हुई है, वालिदैन के घर में बैग खोलते हैं, लेकिन ये बच्चे कमजोर है। ठीक है। ये बेचारे कोशिश करने के बावजूद भी इनसे काम पूरा नहीं हो पाता, इनको पूरी समझ नहीं आती। ठीक है। और इन पे सख्ती एवरेज वाले से ज्यादा होती है। ये वही बच्चा है ना, मतलब थोड़ा अगर एवरेज बच्चे को पूछना छोड़ दो ना, वो कमजोर हो जाता है, वो वीक बन जाता है स्टूडेंट। अब ये वो एक तो पहले टाइप वो है कि पढ़ सकता है, ये वो है जो पढ़ सकता है लेकिन जब पूछना छोड़ा किसी ने तो ये वीक हो गया। और दूसरा ये है कि बेचारा नहीं तो इसकी बेस कमजोर है पीछे से। क्लास 6 में बैठा है, बेचारा किसी और स्कूल में पहले पढ़ता रहा या हमारे स्कूल में था, लेकिन इसकी थोड़ा सा कांसेप्ट क्लियर नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। वीक स्टूडेंट बेसिकली आपकी ये वो बड़े काउंट होते हैं। अब ये वीक स्टूडेंट की वो कैटेगरी है कि इस बच्चे पे अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए वालिदैन या ट्यूशन वाले की तरफ से तो ये एवरेज में चला जाता है, और इसको पूछना छोड़ा जाए ना तो ये डल में आ जाता है। और डल की कैटेगरी क्या है? कोरे, बिल्कुल हानि पेज देने वाले टेस्ट होते हैं। क्लास में से कुछ भी चल रहा है, अभी भी ऐसे चलाते कुछ बैठे हैं यहाँ पे कि मेरे डर की वजह से मेरे तरफ देख रहे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। ये नहीं वो सीरियस हो गए, वो बड़ा बड़े से बच्चे बन गए, मेरा डर है सर क्लास में खड़े नाम काट देंगे, स्कूल से निकाल देंगे, पल्ले में कुछ नहीं पड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो बच्चे हैं जो 7th में बैठे हैं, इनको एबीसीडी नहीं आती, इनको 1 2 भी नहीं आती, या ज़हनी तौर पे मजबूर हैं, 6 साल कुछ पढ़ा ही नहीं है, 7th में दाखिल हो गए, ठीक है। या एक और इनमें सबसे बड़ा मसला होता है कि क्लास के अंदर जितने 2 नंबर काम होते हैं, शरारतें, चोरियां, गंद डालना, गाली देना, फुटवाली बोलना, क्लास की क्या कहते हैं माहौल खराब करना, ठीक है, ग्रुप बना के बदमाशियां करना बाहर जाके, ठीक है, क्लास के अंदर बैठ के वो दुनिया भर की किससे डिस्कस करना, जितने 2 नंबर काम होते हैं ना, कि डर बच्चा कर रहा होता है। इस बच्चे के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा, और ये स्कूल में सिर्फ बाकी बच्चों का और टीचर का टाइम वेस्ट करने आता है। बच्चा मजबूरी है कि वालिदैन ने दाखिल करवा दी, इस बच्चे का पढ़ने का दिल नहीं करता। तो क्लास के अंदर जितने मसाइल होते हैं ना, प्रॉपर गौर से सुन लो, वो इन 2 कैटेगरी की वजह से होते हैं। एवरेज वाले बच्चे में तो डंडा सा पे रहना तो तंग नहीं करता, लेकिन वीक और डर जो बच्चा होता है ना, ये सारे मसाइल उन बच्चों की वजह से होते हैं। खुद को ना खुद इस कैटेगरी में डालते जाओ, आप कहां स्टैंड करते हो, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड कौन से वाला, खुद को उसमें डालते जाओ। ठीक है। ये पूरा बच्चा है, ये पेपर भी खाली देता है, ये टेस्ट भी खाली देता है, घर से कोई काम नहीं करके जाता है ये बच्चा। बहाने दुनिया भर के इसके पास होते हैं। कोई फैमिली में शादी होती मैयत इसने नहीं छोड़नी, ठीक है ना, वो बोलने की कोई शादी है नहीं, पूरा हफ्ता नहीं आएगा। अब इसको हमें जानवरों की तरह चलाना पड़ता है। ये जो चिल्लाते बाद 10 चक्कर लगाते हैं मुर्गा बन के, कुछ चिल्लाते हैं, जब मैं पनिश करता हूँ तो फिर 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं बाहर के। अब मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ तो मुझे पता है कि कौन किस कैटेगरी में, लेकिन मैं आपका पर्दा करके नाम नहीं ले रहा। आपका कैसी हो जाएगी जब मैं बोल दूंगा तो टॉपर तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जिसका नाम नहीं लूंगा वो फिर सोचेंगे हमारा नाम था टॉपर में नहीं रखा, माइंड काट जाएंगे। अब जो मैं किसी को यहाँ पे डर बोलना शुरू कर दूँ, जिसका बच्चा डल है, दंगल है, बच्चा माइंड कर जाएगा। देखो सर ने मुझे मौका भी नहीं दिया, सर ने मुझे इस कैटेगरी में डाल दिया। बेटा मैं आज आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं नाम लेकर बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक हफ्ता सर तफसील में हमने एक हफ्ता टॉपर्स के मुताबिक करने की कोशिश की, समझ आए बगैर कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। मेरे लेक्चर से पहले कुछ बच्चे सर मुझे नाम बताएं जो अपने रूटीन से काम करके डाल रहे हैं, उनको जबरा समझ नहीं आ रहा है,
वो बच्चे टाइम पे भी आ रहे हैं, जब समझ भी आ रहा है, सर को असाइनमेंट भी जमा करवा रहे हैं, सर को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। ये वो कैटेगरी है जिनको मेरे लेक्चर की जरूरत नहीं, मुझे पता है सर तो सही मैथ पढ़ा रहे हैं लेकिन समझ नहीं, ठीक है ना। ये कुछ कैटेगरी ऐसी है जो खुद ही काम कर रही है, इनको समझाना पड़ रहा है मुझे, इनको आज प्यार से भी समझा रहा हूँ, इनको आज मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट मेरा जब लेक्चर होगा या नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं नेक्स्ट मंडे वीडियो में नाम रिकॉर्ड करके बताऊंगा डन कौन से, वीक कौन से, एवरेज कौन से, ठीक है। तो बेटा अब आपने खुद ना अपने आप को आपको मैं एक हफ्ते का चांस दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, तो मैं आपको गोली नहीं मार सकता, ठीक है ना। आप इंसान हो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, गर्ल्स को खड़ा कर सकते हैं, वे सरमा 2 थप्पड़ लगा सकती हैं, या बॉयज को मुर्गा बना सकते हैं, यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आपको गोली नहीं मारी जा सकती, स्कूल है, हमने आपसे फीस लेनी है, हमने आपको चलाना है, यहाँ पे हम आपको निकाल नहीं सकते जब तक आप हमें तंग ना करो। लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना, ये जो जब कैटेगरी बन जाती है आपकी, जब एक हमें पता है कि ये बच्चा वीक है, हमें परवाह भी नहीं की होती है, ये बात और बताऊंगा आपको हमारे एटीट्यूड में क्या फर्क आता है। ये तो आपका एटीट्यूड आपने बदलना है ना। टीचर को होगी, मैंने रात को एक बात बोली सर तो सर तो ये कह रहे थे यार ये ग्रुप है, लेट आते हैं, समझ नहीं आती, प्लस माइनस नहीं आता है। फर्स्ट डे आपको देखिए असाइनमेंट याद है आपको, पहले दिन मैंने असाइनमेंट दिया 40 क्वेश्चन आपने दिए प्लस माइनस के, ठीक है। आप खुद कैटेगरी बनाते जाओ, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जो गलत काम करके नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने असाइनमेंट नहीं बनाई थे, कुछ ऐसे बच्चे बेटा थे ना, आप किस लिस्ट में डाल, कुछ ऐसे भी थे जिनको वो ना सिर्फ असाइनमेंट बनाई, ठीक है, उनको समझ भी नहीं आई, ठीक है। ऐसे हैं कुछ शरारते, अब मैं नाम नहीं लेता, मेरे पास सारी लिस्ट है, आप खुद को खुद कैटेगरी में डाल दो कि आपको सिंपल सेवंथ में बैठ के आपको सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे हैं। कुछ ऐसे शरारते भी हैं जिन्होंने कल रिकॉर्ड्स करवाई, जिन्होंने घर जाके झूठ बोला और कहानी लानी घर जाके, और कल नए ने सर तौसीफ पे सवाल उठाना शुरू कर दिए। फरीदा खड़ी हो, सर तौसीफ के पढ़ाने को मसला है, मुझे बताओ नहीं सर क्या फर्क है विसामना के और सर तौसीफ की मैथ पढ़ाने में? सर तौसीफ बहुत समझ आ रही है, मीन आसमान का फर्क है। आज तक किसी ने कभी ऐसा मैथ पढ़ा नहीं है ना, आपको कोई गिला नहीं है, आप प्यार से समझाते हैं, समझा रहे हैं, मैं समझा रहा है, जगह समझा रहे हैं आपको। ऐसे शिदाते भी जिन्होंने करते कॉल से बाकी बड़ा सर तौसीफ सही पढ़ाते हैं, ऐसे शिदाते भी हैं कि वो पीछे काफी चेक नहीं करते और वो जो है ना बोर्ड मिटा देते हैं, और अजीब अजीब सी कंप्लेंट। वालदैन बेचारे साथे वो अपने बच्चा लाड रहा होता है ना, बच्चा तो डल है, डंगर है, बच्चा तो लाड जाते वालदैन का, वालदैन तो बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, वालदैन बेचारे परेशान हो जाते हैं जब बच्चा घर जाके इस तरह की झूठ बोलता है। ऐसे शरारते भी हैं घर जाके, मैं घर समझा रहा हूँ, घर जाके अपनी फिल्म डालते हैं घर जाके। अब मेरी बात करने को मसला है, आराम से प्यार से बच्चों के साथ बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक हो गया, नाम भी नहीं ले रहा मैंने किसी का, सारों को बराबर मौका दे रहा हूँ, जब सारे टॉपर्स बन जाओगे क्या क्या खुशी होगी। लेकिन ऐसे शरारते बैठे हुए जिनको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, वो लातों के खून है, उनको भी सलमा की बातें समझ आएगी, उनको प्यार की बॉडी समझ में नहीं आ रही, उनकी सलमा जब समझाएंगी फिर सलमा के खिलाफ केस बनाएंगे कर जाके। ऐसे चलाते हैं ना सलमा के खिलाफ। आपने तो कुछ बच्चों ने गिला किया जी, याद है लास्ट में सलमा सख्त है, मैंने आपको क्या कहा था, सख्ती नहीं करेंगे आपके साथ। कुछ अच्छी लड़कियां थी उनके साथ थोड़ा सा सलमा थोड़ा सा वो सख्ती की, तो आपने कहा नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ। अगर अभी भी थोड़ा पता है मैं फिर कह दूंगा उनको। अब वो शहजादे जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मुझे सलमा समझाएगी, वो घर जाके केस बनवाते हैं उनके ऊपर, सलमा ने इतना बात बोल दी, सलमा ने कदम कर दिया हमारा। ये वो कैटेगरी है जो नॉन सीरियस है, इदारे का टाइम जाया करने के लिए क्लासों के अंदर बैठी हुई है, ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, ये वो कैटेगरी है सारी। आप खुद को बेटा खुद इस ग्रुप में डालते हैं कि प्लस माइनस के ऊपर जो पहले दिन आपने ड्रामा किया, कुछ को समझ नहीं आई, कुछ ज्यादा लेट आए, ठीक है, कुछ ज्यादा अभी भी सर तो सीख के लेक्चर में मजे से आ रहे हैं होने आगे। और मुझे कल पता लगा कि आपकी मैथ की क्लास करना है, मैं कितना मैंने क्या बताया क्लास का शुरू होनी है साहब, आप 7:15 पे मैं आपको बोल के गया था कि क्लास मैथ की शुरू होगी कितने बजे, शुरू कितने बजे हो रही है कल क्लास, कितने बजे स्टार्ट होगी, 7:35। ये 20 मिनट किधर गए? कल 7:15 कौन आया था, हाथ खड़े करो। 6-7 बच्चे हैं तकरीबन, 7-8 बच्चे हैं तकरीबन, 7:15 वाले 8-9 बच्चे हो गए 7:15 वाले, इनका क्या कसूर है मुझे बताओ।
ये जो 7:15 पे 8:09 आ गई, इनका क्या कसूर है? जो शरादा 7:35 पे आया है ना, मैथ की क्लास जो 7:15 शुरू होनी थी वो कब स्टार्ट हुई? 7:35। किसकी वजह से? वो जो शरादे 7:35 पे आए, ठीक है। तो फिर कौन सी कैटेगरी है मुझे बताओ? देखो ना कैटेगरी तो फर्क आ गया ना कि जो 7:15 आया मैथ की क्लास देने और जो 7:35 पे आया, फर्क है नहीं है? होना चाहिए फर्क, ठीक है। सर से मैंने पूछा कि आप क्लास लेट क्यों शुरू करते हैं? उन्होंने कहा जी मैं जब 7:15 क्लास शुरू कर दूंगा तो ये आना जाना लगा रहता है, डिस्टर्बेंस रहती है क्लास के अंदर, बार बार पीछे बेंच नहीं होता, ये खड़े रहते हैं ड्रामा करते हैं मुझे, फिर मैं जब मैथ पढ़ा रहा होता हूँ डिस्टर्बेंस होती है, मसला बनता है मेरे लिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब ये 7:35 पे जो ग्रुप आता है फिर मुझे फिर रिपीट करना पड़ता है पीछे से, उनको भी समझ नहीं आ रही होती ना, मुझे फिर 7:15 लेक्चर फिर रिपीट करना पड़ता है पीछे से। इस वजह से मैं क्लास 7:15 नहीं शुरू करता, मैं 7:35 पे शुरू करता हूँ। और शिकायतों में ये भी घर जाके बोला कि आधा घंटा मैथ क्लास होती है। 7:15 का मतलब है कि 7:15 से 8:30 आपकी मैथ का टाइम है, ठीक है। टाइम कितना बनता है? सवा घंटा, 75 मिनट्स। और आपका पीरियड कितने मिनट का होता है? 35। तो डबल से भी ज्यादा 70 मिनट आपकी मैथ होती है। मैंने आपको 2 मिनट दे दी मैंने आपको। सबसे मुश्किल क्या है? आप मैथ मुझे लगा दो, सबसे टफ मैथ लगती है और मैथ के बाद साइंस लगती है, फिर इंग्लिश लगती है, यही है ना? सबसे मुश्किल मैथ, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर बाकी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके। हिस्ट्री अगर किसी को मुश्किल लग रही है ना तो जो इंग्लिश में इस वजह से मुश्किल लग रही है आपको, तो टफ सब्जेक्ट्स हैं वो साइंस मैथ है आपकी उस मुश्किल को हल करने के लिए मैंने तो बात लिटिल बिट स्टार्ट किया कि आप जब 9th में आओगे, 9th में आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री की समझ होनी चाहिए। ये शरारते जो खुद अपने करतूतों की वजह से 7:35-40 पे आ रहे हैं, ये घर जाके कहते हैं जी आधा घंटा की क्लास होती है। तकरीबन 75 मिनट की क्लास को वो अपने करतूतों की वजह से आधे घंटे पे ले आए, तो सब बदनाम हो गए। वालिदैन तो यही बोला गया ना आधे घंटा तक मैथ क्लास, वो आधे घंटे में कितना कुछ समझ आया, ये नहीं बोला है आधे घंटे में कितना मैथ हो सकता है। वालिदैन सादा है बेचारा, वालिदैन अपने बच्चे की बात मानता है, तो वालिदैन कहते हैं जी कि आधे घंटे में सब जल्दी जल्दी मैथ क्लास है। समझ क्या है? मेरे बच्चे ने नोट नहीं किया हुआ था, मेरे बच्चे को जल्दी जल्दी समझ नहीं आया हुआ था, मेरे बच्चे का काम चेक नहीं हुआ हुआ। ये कंप्लेंट्स सबके खिलाफ आ रही है, जिनको मैथ समझ आ रही है ना, ये भी ग्रुप है आपकी क्लास में, तो ये क्या कानून कर जाके डाल रहे, ठीक हो गया। तो ये बड़ा कैटेगरी आप अपने रवैये से बनवाते हो कि आप किस कैटेगरी में जाना है। सर तो सीट को मैं जितना जानता हूं कि मैं 10 मिनट दूंगा, 10 मिनट डेली, वो 10 मिनट में वो क्या पढ़ा आपने? ये कोएफिशिएंट, आपका एक्सपोनेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये 5 चीजें। इसको समझने में कितना टाइम चाहिए आप? नहीं आपको ये क्वेश्चन कितने दिन में समझ आ जाएगा? मुझे बात बताओ, ये 5 चीजें समझने में कितना टाइम लगना है आप? 5 से 10 मिनट का काम है। करना क्या है? एक यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है और उस इक्वेशन के नीचे 5 चीजें लिखनी है। वो 5 चीजें लिख के आपको समझानी है बेटा ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है। ये 5 चीजें लिखनी है, ठीक है। ये इसको 2 मिनट लगे। इक्वेशन लिख के 5 चीजें लिखने में 1.5 से 2 मिनट लगे, एक्सप्लेन करने में 8 मिनट लगे, और 8 मिनट में मेरे साथ 5 मिनट करना है। 2 मिनट में लिखा और 1-1 मिनट में चीज एक्सप्लेन की ना आपको एग्जांपल, तो 6 से 7 मिनट का काम है। 10 मिनट दो, तो 10 मिनट का काम 75 मिनट नहीं है मैंने आपको समझने के लिए, और उसमें भी कंप्लेन, उसमें भी बच्चा बैठ जाके कह रहा है कि मैंने काम नोट नहीं किया हुआ, क्यों? टीचर ने रेज कर दिया। उसमें एक बच्चा कह रहा है कि मुझे कख समझ नहीं आई, क्यों? सर जल्दी समझाते हैं। ये ऐसे शरारती क्लास में बैठे हुए, ये 1 हफ्ते की मैथ की क्लास का फीडबैक है आपका। वो क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ आपका सोचने बेचारे लेट आते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं बात करें। मैंने क्या कहा था सरमा आपको क्या करना है लास्ट टाइम? फिर जो 7:15 से लेट का क्या करना है इसका? मैं सरमा को ऑर्डर लास्ट टाइम गया था बैठे कि जो 7:30 से लेट आता है ना वो क्लास में नहीं बैठेगा। गलती पहले किससे हुई है? मेरे टीचर से गलती हुई है, जिन्होंने ये सोचा यार बच्चे जो लेट आते हैं बेचारे बैठ पढ़, तो इन्होंने सबका फायदा सोचा कि बेचारे लेट आते हैं, कोई मसला नहीं, चलो 7:35-40 पे आ रहे हैं तो बिठा लेते हैं। इशू बना देते हैं गाड़ी में चल है ना, गाड़ी के नाम बच्चे लेट आ रहे हैं। मैंने आपसे काम नोट किए थे, गाड़ी वाला तो जैमन बच्चा है, उसका तो मैंने आपको कहा था कि आपको लास्ट में क्या कहा था, गाड़ी के बच्चों का क्या करना है? उनको आने देना। वहां पे हमारा ख्याल नहीं जाता ना, वहां हमारा बस नहीं जाता, गाड़ी को जैमन होता है। गाड़ी के अलावा के जो बच्चे जो जल्दी आ सकते हैं, जो
इब्राहिम पाक सामने रहता है यहाँ पे, आतिफ काजी में रहता है यहाँ पे, दयान काजी में रहता है यहाँ पे, ठीक हो गया। उन बच्चों को 7.5 के बाद इन नहीं होने देना। इनसे गलती क्या हुई, इन्होंने आपको इन होने दिया है। तो जब पहले दिन एक बच्चा लेटता, अगले दिन 2 लेटते, फिर 3 लेटते, फिर 4 लेटते, फिर वो पूरा गैंग बनता गया। फिर ये इन वीक और डर बच्चों का गैंग बनता गया। और इस वक्त जो कल की रिपोर्ट है 40-45 तक आमद रफ्त लगी जाती है काफी। और हुआ क्या, मेरे टॉपर बच्चे के 20 मिनट आया हुआ है, ठीक है। इनके करतूतों की वजह से और टीचर्स के लाड देने की वजह से मेरे टॉपर जो 7.25 आ रहा है ना, उसके 20 मिनट आया हुआ है। अगर वो 10 मिनट में जो पूरा हफ्ता आपने सबसे पढ़ा, प्लस माइनस समझने में कितना टाइम लगता है, ये 4 चीजें पढ़ी ना आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 40 वाला तो ये कैसे, कितना टाइम चाहिए आपको समझने में, बात बताओ। बेसिकली 7 में आप बैठे हो, आपको ये समझ होनी चाहिए, ये आपकी डिवीजन थी बेसिकली, प्लस माइनस को समझना डिवीजन थी। फर्स्ट टाइम पढ़ लेते, मेरे साथ टोटल 5 मिनट का काम है जो 75 मिनट में दे रहा हूं। 10 मिनट का कांसेप्ट समझने के लिए मैं 75 मिनट आपको दे रहा हूं, और इस पूरे हफ्ते में पढ़ा गया आपने प्लस माइनस, और वो जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, ये पूरे हफ्ते का फीडबैक है कि 5 हफ्तों में 5 टॉपिक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और इनके करतूतों की वजह से इस वक्त ना सिर्फ आपका सिलेबस लेट है, सर के खिलाफ केस बना हुआ है इस वक्त, सर सही नहीं पढ़ाते। ये बेटा ये आप में से ही है जो सब कुछ कर रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको कैटेगरी बता दी। मुझे तो जहां पे आए बगैर सारी कहानी पता थी, और आपने सर से बात की है, सर मैंने बताया कि मैं मंडे को जा रहा हूं, मैं आपको सारा मुस्तादा के दूंगा, कल से क्लास 7:20 पे स्टार्ट हो जाएगी। जो मेरे मिसों ने आपको लाड देके देख लिया, इस वक्त केस मेरे टीचर के खिलाफ ही बना हुआ है, सब उसी के खिलाफ ही बना हुआ है कि स्कूल में कख भी नहीं हो रहा, स्कूल वाले गलत पढ़ा रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई पूछता नहीं हमारे बच्चों को, कोई काम चेक नहीं करता, कोई पूछता नहीं है, बच्चों को कख समझ नहीं आ रहा। बच्चा बैठे कहता ये सवाल दे रही है, मुझे कुछ नहीं आता। शहजादों ने घर जाके ये बोला है कि ये 10 सवाल लिखे, मुझे तक नहीं आता, ठीक है। अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, सर तो सीधे मसला हो सकता है, मुझे मसला नहीं है, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं आज कि आप किसी को मिला ना रहे। सब मैंने बोला आप रिकॉर्ड किया करें, क्योंकि बच्चा घर जाके झूठ बोलता है। सबसे बड़ा जुर्म जो आप घर जाके करते हो, आप झूठ बोलते हो। जो बच्चा झूठ बोलता है, मुझे तो उसने क्या बड़ा होके बनना, मुझे अपने करतूत उसके भाड़े पीछे बैठ के गप्पे मारता है। अब सर तो सीधा आपकी जाके आप इराकी कर रहे हैं, आपको मैथ पढ़ाएं। मेरा और सर तो का मेथड है टॉपर वाला, हम आपके पीछे नहीं भाग सकते, बात याद रखना। हम आए हैं, गला फाड़ है और सब दे रहे हैं, बेटा आपने किसी तरह जैसे हम जोर लगा रहे ना, आपने उसी जोर से पढ़ना। अब पीछे बच्चा गप्पे मार रहा है, अपने दोस्त के साथ शरारतें कर रहा है, तो मैं उस पर टाइम वेस्ट करूँ या अपने टॉपर को देखूं? हमने तो टॉपर को देखना है ना। तो वो शहजादे जो पीछे गप्पे बैठ के मारते हैं ना, जो शरारतें करते हैं ना, वो कहते हैं जी कुछ पढ़े नहीं पढ़ा, मुझे कख समझ नहीं आती। फिर कहा मेरा गिला तो आपसे, मेरा गिला वालदैन से नहीं है, वालदैन बेचारा सादा, उसने तो अपने लाडले लाडली की बात मान ली, उसने कहा स्कूल में कुछ भी नहीं हो रहा, कख भी नहीं हो रहा, फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपने घर जाके मसला बना दिया मार दिए। बेटा अपनी कैटेगरी का खुद डिसाइड करो, और ये कैटेगरीज की रीजंस कुछ बता देता हूं, कुछ मैंने बता दिया, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली रीजन होती है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर चीजें क्या क्या, आपका यूनिफॉर्म, आपकी अटेंडेंस, आप सुबह कितने बजे आते हो, क्लास के अंदर बैठ के आपकी तवज्जो किस तरफ है, आप बस कॉपी किताब रजिस्टर पूरी है, टीचर के कहे बगैर आप काम नोट करते हो, ठीक है। ये सब चीजें डिसिप्लिन के अंदर आती हैं। अगर आपके साथ वाला आपको तंग कर रहा है, आपसे पेंशन मांग रहा है, शरारत कर रहा है, तो आपने उसको रोकना है। मेरा लेक्चर चल रहा है, मुझे समझ लें, आपने उसके साथ मिलकर शरारत नहीं करनी। पहले उसको प्यार से समझाओ, नहीं समझता कंप्लेंट करो, मुझे तंग कर रहा है बच्चा। ये जो आमदो रफ्त लगी होती है, आपके छोटे बहन भाई आ रहे होते हैं, पेंसिल दो जी, कापी दो जी, किताब दो जी, मुझे तो जब आपकी तवज्जो उधर देने की, आपने क्या समझना है मुझे बात बताओ। लेक्चर मैथ साइंस में ऐसी चीज है कि आपकी 1 मिनट के लिए अगर आपकी तवज्जो कहीं और गई ना, तो वो सारा निकल गया। जब तक आपको किसी बात नहीं पता, आपको नहीं समझ नहीं आती। जब आपकी तवज्जो ही बोर्ड की तरफ नहीं है, टीचर की तरफ नहीं है, तो आपके पल्ले बताओ क्या पढ़ रहे हैं। आपके नॉन सीरियस होने की वजह से, अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है बेटा, फिर ये चीजें आपको कल मैथ क्लास चल रही है और मैं सलमा आपको मैथ बाहर निकाल देती है, किसी बच्चे के शूज नहीं है, किसी की टाई नहीं है, किसी की शर्ट नहीं है, किसी के बाल नहीं कटे हुए, उसका मैथ तो क्या उनका सही होना है। तो आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है, अंदर नहीं बैठोगे आप। जिन बच्चों को शूज और बालों का और घोड़ा का यूनिफॉर्म का, वो बच्चे क्लास में नहीं बैठेंगे।
जिनका डिसिप्लिन हो क्या वही क्लास के अंदर बैठेंगे। जो डिसिप्लिन के बाद खड़ा है उससे हमें उनका एक और केस बनाना है कि मेरी मैथ की क्लास नहीं हुई, मैं मुझे बाहर खड़ा कर दिया था इन्होंने। वो मुझे पता होगा कि हम बेवकूफ बनने जा रहे हैं, लेकिन ये होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड करके बता रहा हूँ आपको। आपका डिसिप्लिन होकर नहीं, आप क्लास में नहीं बैठोगे। आप बगैर किसी रीजन के लेट आते हो, आप बगैर किसी रीजन की छुट्टी करते हो, आप क्लास में नहीं बैठोगे। एक दिन आपका वेस्ट होगा, आप छुट्टी करते हो, एक दिन मैं वेस्ट करूंगा आपका। जब तक आपका पेरेंट नहीं आता आप मैथ क्लास में मतलब नहीं लोगे। ठीक हो गया। तो ये डिसिप्लिन अगर आपका ओके नहीं है तो बैठ तो गई आपकी, क्या पहले पढ़ना है आपके। दूसरी आपकी चीज होती है कि आपका क्लासरूम के अंदर आपका जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, बेसिकली सब चीजें डिसिप्लिन के अंदर ही आ रही है। अटेंडेंस, जल्दी आना, ठीक है, काम जो सर देते हैं उसको आपको करके आना, बहाने ना करना नेक्स्ट डे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर में समझ नहीं आई तो उठ के फिर वापस चले जाओ। आप यहाँ पे 1 बजे तक होते हो, छुट्टी करने से पहले आप जब जाके अपनी प्लास्टिक के सामने आदत होती है तब दूसरी जब यहाँ से निकले उनके पीछे जाओ काफी उठा के मुझे ये चीज काफी समझ नहीं आई, आपको मुझे पता कैसे आई। आप घर जाके अपनी फिल्म डालते हो वालदैन के साथ, या आपको पता ही नहीं होता काम क्या था। यहाँ पे ऐसे शिकायतें शिकायतें हुई हैं जो मेरे टीचर को कहते हैं डायरी शेयर नहीं हुई, ऐसे ही घरों जाके कहते हैं डायरी शेयर नहीं हुई। तो जब टीचर आपको काम देता है, आपको डायरी की जरूरत है, डायरी होती है वालदैनों के लिए, डायरी तो वालदैन के लिए जो क्लास में नहीं बैठे हुए घरों में, डायरी होती है ट्यूशन वालों के लिए। बेटा आपको डायरी की जरूरत नहीं है, आपको तो टीचर ने बोल दिया था तुम्हारा जिसका टेस्ट है तो आप कर देंगे, क्यों बोलो कि क्योंकि डायरी शेयर नहीं हुई थी इस वजह से बेटा तैयार नहीं, डायरी शेयर नहीं हुई थी हमने हर नहीं लिखी हुई। सबसे बड़ा मुजरिम तो बच्चा खुद बनता है, घंटे में जब झूठ बोलता है। जब आप घंटे में कहते मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे कुछ पता नहीं पड़ा, मतलब मैंने 75 मिनट क्लास घंटे बताया नहीं। तो ये आपका एटीट्यूड जो होता है बेटा, ये डिसाइड करता है कि आप किस लिस्ट के अंदर हो। और इदारा मैंने सबको बोला है कि सर आपने इन 2 के मुताबिक नहीं चलना, आपने इन 2 के मुताबिक चलना। कर पहले से मेरे टीचर से गलती ये हुई है कि वो डल और वीक के मुताबिक चलते रहे, वो आपको लान देते रहे, और उसका सीधा इनको ये मिला कि इस वक्त इनके ऊपर केस बनेंगे, इस वक्त ये बदनाम है वालदैन के सामने। कल से बेटा ये होगा ना कि कल से हम सिर्फ चलेंगे टॉपर और एवरेज के मुताबिक, जो 7:20 पे आ गए उनकी क्लास शुरू होगी, ठीक है, और जो उसके बाद आएंगे तो उनके साथ बाहर जो कुछ भी होगा वो खड़े होंगे या बाहर जाके उनको सलाह मिलेंगे, वो बात की बात है। अब टीचर्स आपकी हालत नहीं रुकेंगे, कल से आपको जल्दी आना पड़ेगा। छुट्टी में डायरेक्ट चलाते हैं जो है ना, आप आज आप प्यार से बहुत कर लो कि आप छुट्टी करोगे बगैर किसी रीजन के, बगैर फोन किए कॉल किए, तो आज आपको बहुत कर लो। जो सबसे पहली सलाह है, आप क्लास में बैठोगे, आप छुट्टी करते हो बगैर बताए कि आप नेक्स्ट क्लास में बैठोगे, आपकी क्लासेस नहीं होगी, आप यहाँ बैठोगे, आपकी कोई क्लास नहीं है जब तक कि आपके घर से पेरेंट्स आके बैठ के बात नहीं करते हमारे साथ। ये टीचर पागल है जो आपको मैथ पढ़ा रहा है, और आप मुझे छुट्टी कर दोगे दिन बगैर बताए, बगैर किसी मजबूरी है बेटा, घर से कॉल करवाओ कि मैं आज नहीं आ सकती, एप्लीकेशन भेजो, कॉल करवाओ, एक दिन पहले छुट्टी लो, मैंने कल नहीं आना। मैं आपको बात बताऊं, मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ, मेरी क्लास की टॉपर, मेरी क्लास का टॉपर अगर मुझे कहना था मैंने कहा नहीं आना, मेरी घर में फलाम मजबूरी है, तो मैं नेक्स्ट डे लेक्चर कैंसिल कर देता हूँ अपने सिर्फ मुझे एक टॉपर की वजह से। मैं नेक्स्ट डे पूरी क्लास को पढ़ाऊंगा, आऊंगा तो कुछ और काम करवा दूंगा, मैं अगला लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा टॉपर आज छुट्टी पे, मैं उसकी हालत पढ़ा रहा हूँ, उसी को समझ आ गया ना, मेरा मैं तो समझ आया, मेरे टॉपर को, ये सारे बच्चे बैठे हो, सारे से किसी तरह से निकल गए, वो तो क्या बात करने बैठे हैं। तो जब क्लास का टॉपर बच्चा अगर किसी दिन छुट्टी करता है, पहले मतलब छुट्टी करता ही नहीं, टॉपर बच्चे की सबसे बड़ी निशानी होती है वो छुट्टी नहीं करता, बहुत घर में मजबूरी होगी ना, ये शादियों और इस नाते जो फैमिली में शादियां होती हैं, तो सुबह 8 बजे कोई रस्म होती है, सुबह 8 बजे शादी की कोई रस्म मुझे बता सुबह 8 बजे होती हो, रस्में आपकी शाम को है, बारात आपकी 11 बजे निकलती है, किसी की बारात 9 बजे निकलती हो, चलो गांव में अगर बहुत जल्दी हो तो 11 बजे का टाइम होता है, 12 बजे का टाइम होता है, उसके घर में शादी भी है ना, वो 11 तक स्कूल आएगा, वो 11 तक स्कूल आएगा, डायरी लोड करेगा, ठीक है, और कोई शॉर्ट डिप लेके जाएगा। हम अल्लाह का शुक्र टॉपर रहे हैं, हमने टॉपर देखे कि पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं, तो हम ऐसे बच्चे की खातिर अपना लेक्चर ही कैंसिल कर देते हैं। ठीक हो गया। अब आप खुद आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरफ जाना है, ठीक है, कल से हमने ऐसे टॉपिक के मुताबिक करना। आगे रखें तरफ आते हैं, साइंस का लेक्चर आपका हर मंडे को करेगा, मेरा काम है आपके साइंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है बेटा। साइंस के अंदर एक चीज याद रखिए, सबसे पहले
साइंस को शुरू करने से पहले साइंस के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स बायो भी आती है। 7th क्लास तक आप साइंस पढ़ते हो, फिर 7th के बाद जब आप 3-9 में जाते हो तो आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो साइंस की 3 शाखाएं खुल जाती हैं। ठीक हो गया। लेकिन मेरा काम है साइंस के बारे में, जैसा सर तौसीफ का काम है जनरल मैथ समझाना, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ठीक है, आपको जनरल चीजें समझ आए ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट डेवलप हो। सिलेबस कवरेज आपकी जो क्लासेज है वो करा रहे हैं। इसी तरह से मेरा काम है कि आपको साइंस के बारे में जनरली बताना, आपको साइंस की समझ आए, आपका साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हो। ठीक है, बाकी जो सिलेबस कवरेज है वो आपकी हो जाएगी, वो आपकी बातें से करवाएंगे आप। बेटा साइंस के बारे में एक चीज याद रखना, सबसे बेसिक चीज है, आपको जब किसी चीज के बारे में दो चीजों को पता लग जाता है ना, साइंस में दो चीजें याद रखो। अगर आपको साइंस में दो चीजें समझ आ रही है ना, आपको चीज समझ आ रही है। अगर कोई चीज की दो चीजें पता लग रही है ना, कोई चीज क्या है और वो क्यों है, साइंस के अंदर अगर आपको ये दो चीजें समझ आ रही है कि क्या है और क्यों है, आपको साइंस समझ आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपकी ज्यादातर इदारों में, ज्यादातर जगहों पे और ज्यादातर टीचर गलती कर सकते हैं। क्या है तो बता देते हैं, ये क्या है, ये क्या लगा, ये व्हाइट बोर्ड है, मिसाल है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, क्यों है, आपको इतना तो बता देते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड है, क्यों करेगा, उस चीज की रीजन नहीं बताते। जब रीजन नहीं पता लगती ना तो बच्चे को वो चीज समझ नहीं आती। किसी चीज को समझने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, वो चीज क्या है और वो चीज क्यों। मसला बनता है क्यों पे आके, या वो चीज आपको बताई नहीं जाती या वो चीज आपको समझ नहीं आती। तब तो सीरीज ने आपको जगह की 5 चीजें बता दी, क्या वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ था, क्यों आपको समझ नहीं है, ये वो एक्सपोनेंट क्यों है। और साइंस में अगर साइंस को समझना तो अक्सर का एक कोर्स था कि आधा इल्म कहां होता है, तो एक और है कि आधा इल्म सवाल के अंदर होता है। बेटा अक्सर का कौन है कि आधा इल्म सवाल के अंदर होता है। सवाल कोई बच्चा करता है, सवाल कोई बंदा करता है जिसको चीजें समझ में आ रही होती है। आपको यहां तक बातें समझ में आएगी तो आप मुझसे सवाल करोगे कि फलां चीज मुझे समझने की समझ आए। ठीक हो गया। तो ये क्या और क्यों और ये रूट्स और ये दाल और ऐप, ये वीक वाले ये चलाते भी होते हैं, जिनके छोटे बहन भाई एक और लगा खुदा, ये वो ग्रुप भी होता है जो ना ये एवरेज वीक डल वो ग्रुप है। मुझे तो जो आमतौर पर लगी हुई है ये अच्छा है, बुरा है, लेकिन रुक रहा है ना, आपका लेक्चर रुक रहा है, सारे तो देखना शुरू हो जाते हैं। जिस अच्छा एक के पास वो आ रहा है ना सब बहन भाई, किसी एक के पैसे लेने हैं, पैसे लेने आ रहा है, जब 2 लाख होता है क्या होता है, सारे तो देखना शुरू कर देते हैं। तब भी वजह उधर गई, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो गया जन्म में तो वजह उधर गई उधर। वो सिर्फ किसी एक को डिस्टर्ब नहीं करता जिसका बहन भाई है, वो पूरी क्लास में मूड खराब करता है। तो ये भी एक रीजन है आप जो आमतौर आप सब लगाते हो बहन भाइयों की, घरों के बच्चे क्लासों में लाते हो, मतलब सुबह क्लास में इन होने से पहले इसका मसला हल नहीं करते। वो छोटा है बेचारा क्या समझ आएगा, कभी इसको पेंसिल चाहिए, कभी इसको पैसे चाहिए, अजीबोगरीब सारी बातें अपने आप को कभी आगे करनी होती हैं। ये इनके मसाइल ज्यादातर होते हैं, एवरेज टॉपर के भी हो सकते हैं लेकिन इनके ज्यादा मसाइल होते हैं, एवरेज और वीक और डल ज्यादा मसाइल होते हैं। ठीक हो गया। देखो ना अब क्या हुआ, मैं लेक्चर दे रहा था बीच में कहानी और आ गई, लेक्चर वैसे नहीं रह गया। साइंस में बात कर रहा था कि सरदरी का कौन है कि अगर आपने किसी जो बंदा आधा इन सवाल के अंदर होता है तो सवाल तो क्यों पे होता है ना, क्या तुम बता देते हैं कि व्हाइट बोर्ड है, मैं व्हाइट बोर्ड बता दिया, मैं काम शुरू कर दूंगा। तो किसी बच्चे को उठ के पूछना ना कि ये क्यों है, बेटा क्यों को अपनी लाइफ में जगह देना शुरू करो। ये क्या है, क्यों है, समझ आ गई। जहां भी बोर्ड मार्कर देखोगे आपको पता है कि ये मार्कर है और ये लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या है, क्यों, कुछ है क्या, समझ आ गई बात। मसला वहां बनता है जहां क्या बता दिया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता, और आप पूछते भी नहीं। तो क्यों नहीं पूछते तो जो कहीं हो रहा है, आपको क्या ही समझ नहीं आ रहा होगा। बेटा ऐसी बात है कि जिन्होंने कहा जी क्लास को तो थोड़ी खराब है, समझ कुछ नहीं आ रहा, ऐप यार मैथ में कुछ नहीं आता, ऐसे सितालीस लड़के भी हैं घरों से फोन आया, वो कोरे घरों में गए बिल्कुल। चलो आधा घंटा मान लेते हैं, 75 मिनट नहीं मानते, वो आधे घंटे की मैथ एक बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आया, फोन करो सर मेरे पल्ले का भी नहीं पड़ा, गलती किसकी है,
वो साहब किसी और चक्करों में लगे हैं, वो टीचर केस बनवा रहे हैं। ठीक है, क्यों तो बहुत बात की बात है ना, उनको तो क्या ही समझ, यहाँ पे क्या ना समझने वाले भी चिल्लाते बैठे हैं क्लास में, चल क्या रहा है, उनको क्लास का टॉपिक भी पता नहीं होता। ये वो सारे डंगर डर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो साइंस में यही है, क्या है और क्यों है, ये अगर आपको समझ आ गया तो काफी कहानी आसान हो जाती है। पर एक चीज आप और अपने माइंड में क्लियर कर दो, मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे मेरे साथ तो सीख के पढ़ाने और आपकी क्लास टीचर के पढ़ाने के मैथड में फर्क होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्लास टीचर के पास, हमारे पास 10 साल का है, 15 साल का है, 2 साल का, 3 साल का है, तो मेथड में फर्क होगा। ठीक हो गया, तो अगर मेथड में फर्क है ना तो हमारे पढ़ाने के अंदाज में फर्क है। मैंने कहा हमारा तरीका टॉपर के मुताबिक है, हमारा तरीका इन डल और वीक के मुताबिक नहीं है। वो बच्चा नहीं कर रहा काम ना, हमने उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, वो क्लास टीचर का काम है, हमने उनको देखना जो काम कर रहा है। तो मैं दे रहा हूँ लेक्चर, स्कूलों में छोटी क्लास में लेक्चर देने का कॉन्सेप्ट नहीं, निशान लगवाए जाते हैं रात बोर्ड पे, क्वेश्चन लिखवाया कल याद करके आंसर, आपको चीजें समझाई नहीं जाती, लेक्चर नहीं दिया जाता। अगर मैं ये गलती कर रहा हूँ लेक्चर देने की, तो आपका काम बनता है कि लेक्चर को समझ के जो काम आगे आपको असाइनमेंट दी जा रही है वो आप निकाल से कर देगा। ठीक है, तो साइंस में शुरू कर रहा हूँ आज, ये आपको बात समझ आ गई, व्हाट एंड व्हाई, क्या और क्यों की कहानी समझ आ गई। किसी चीज को समझने के लिए क्या जरूरी है, दो चीजें, क्या है और क्यों है। आज से आपकी असाइनमेंट है कि क्यों ढूंढना शुरू कर होता है, क्यों है शायद फल देता है, ठीक है ना, उसकी क्यों के पीछे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक हो गया, कुछ शराबें चलाइए तो क्या वाले नहीं है, जिनको भी क्या तक थोड़ा सा बोल लगाना कि क्या होता है, वो जो भी देनी है, तो भी उस लेवल पे आना है। साइंस क्लास शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दे रहा हूँ आपको साइंस, उंगली पकड़ के चलाने वाला काम नहीं। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा घर जाके खुद सर्च करे, ढूंढे, तलाश करे। ठीक है, तरीकाकार मैं बता दूंगा आपको, आपने वो चीजें घर से ढूंढ के लानी, करके लानी। तरीकाकार अभी आपने मुझसे जो पूछना ना, मुझसे आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैंने कुछ बोर्ड पर टॉपिक लेके आया, पार्ट ऑफ बॉडी प्ले ग्रुप का सिलेबस है। ठीक है ना, लेकिन बच्चे जाओ बच्चों के पास, उन्हें क्या पता है। ठीक है ना, प्ले ग्रुप वालों को 5-6 पता होते हैं, पैक वालों को 10-12 पता होते हैं। ये पार्ट ऑफ बॉडी बिल्कुल स्कूल में आने साथ सबसे पहला सिलेबस आपका साइंस का होता है। ठीक है, फर्क क्या है, आपको ये क्यों दे रहा हूं मैं, आपने आज से पहले पढ़ा है कि क्या है, ये क्या है, हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, यहां तक सालों को पता होता है। अगली बात, आपकी असाइनमेंट ये क्यों है, ये क्यों है, ना क्यों है, ये क्यों है, पकड़ने के लिए, किसी चीज को पकड़ने के लिए। ये क्या है, देखने के लिए, आंख है देखने के लिए। आपकी लिख लो पहले अपने पास असाइनमेंट नंबर 1, बेटा आपको सारा नोट करना चाहिए, ये चीज आपको सारा नोट करनी चाहिए। असाइनमेंट नंबर 1 साइंस की, पार्ट ऑफ बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी विद फंक्शंस, कि जो पार्ट ऑफ बॉडी है अल्लाह पाक ने आपको वो क्यों दिया, कान क्यों दिया, नाक क्यों दिया, आंख क्यों दी, लिप्स क्यों दिए, हाथ क्यों दिए, फिंगर क्यों दी। ठीक है, तो बेसिक पार्ट ऑफ बॉडी है आपके, इनके फंक्शंस करके लाना है आपने, ढूंढ के लाना। और हर बच्चे की अपनी असाइनमेंट है, एक दूसरे से ले सकते हो, लेकिन घरों में जाओ पार्ट ऑफ बॉडी निकालो। ठीक है, मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल करना सीखो। आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में फोन ना हो, मोबाइल ना हो। घर में किसी न किसी के पास मोबाइल होता है, अम्मी के पास, अबू के पास, फैमिली के पास, और ऐसे चलाते चलाते अम्मी जिनके अपने पास मोबाइल है घर में, अम्मी का होता है घर में, यूज करते होते हैं। ठीक है, अब जिनके पैकेज नहीं है ना, जिनके घरों में पैकेज नहीं है, जिनके घरों में फोन नहीं है, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटा ये बात मैं सुन लो, जिनके घरों में पैकेज नहीं है, जिनके घरों में फोन नहीं है, आप इदारा चेंज करो, आप गलत इदारे में बैठे हो। आज के दौर में अगर आपके घर में मोबाइल नहीं है या व्हाट्सएप का आप अपना पैकेज नहीं लगवा सकते, तो फिर आप गलत जगह बैठे हो, फिर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। टेक्नोलॉजी के दौर में आप ये बहाने करके बैठे हो, आप अपनी लर्निंग को रोक रहे हो। मैंने तो उनको देखना जो बेचारे कल घर से काम करके लाएंगे, जिसके घर में व्हाट्सएप पैकेज नहीं है ना, जो माना करता है जी मेरे घर में डायरी शेयर नहीं होती शाम को, क्यों, अबू जान मुझे ध्यान बैठे हैं, मेरे घर में फोन नहीं है, मेरे घर में पैकेज नहीं है,
बेटा फिर आप गलत इदारे में बैठे हुए, आप किसी ऐसे इदारे में जाओ जहाँ पे आपको डायरी लिख के दी जाए। ये डायमेंशन ना, ये आप खुद अपने आप उल्लू बना रहे हो आज के दौर में। फिर आपको बैठने की बात करना है के साथ, फिर आपको कोई फ्यूचर नहीं। असाइनमेंट नंबर 1, पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट्स ऑफ बॉडी विद फंक्शन का मेरे के नाम है, ठीक हो गया। नंबर 2, पार्ट्स ऑफ प्लांट। आप में से चलो आप बता देना, अगर किसी बच्चे को घर में मोबाइल का मसला है, मोबाइल नहीं है, नहीं ढूंढ सकता, तो मिस समिया के पास चले जाना, को पढ़ाती है वो, उनसे बोलना ये पार्ट्स ऑफ बॉडी लिख कर दे। इतना कर सकते हो, आज ब्रेक टाइम चले जाना, किसी टीचर से पता करना पार्ट्स ऑफ बॉडी कौन कौन से लिख कर दें। आपका काम है उसके फंक्शंस ढूंढ के लाना, ठीक हो गया। एक और बात बताऊं, फंक्शन जब ढूंढोगे ना, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। कोई लिखेगा हाथ का फंक्शन है गेस करना, कोई लिखेगा हाथ का फंक्शन है कैच करना, कोई लिखेगा हाथ का फंक्शन है पकड़ना। बेटा जो आपको मिलता है ना आप लिखो, जो आपको समझ आ रही है, जो आपको जो चीज जहां से मिली आप लिखो। मकसद आपको सिखाना है, रट्टा मरवाना नहीं है। जो चीज जहां से मिलती है ना आप लिखो, ठीक है। आपने लिखा हुआ है ग्रिप, उसने लिखा हुआ है कैच, कोई ना वो गलत ना बोला तो आप लिखो। फाइनली मैं बता दूंगा आपको क्या है। मकसद आपको एक चीज पे लगाना है कि आपका सीखने वाला एटीट्यूड बने, ठीक हो गया। दूसरी असाइनमेंट का दूसरा पार्ट है, ये आपका हो गया कल का। परसों का आपका काम है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पौधे में जड़ होती है, तना होता है, ठीक है जी, उसकी शाखें होती है, फूल होता है, पत्ते होते हैं। बाहर जाके पौधे सामने खड़े हो आपको नजर आ जाएगा इसके अंदर क्या है। इसकी जमीन के अंदर रूट है, सामने तना आपको स्टेम नजर आ रही है, फिर लीव्स लगे हुए हैं, ब्रांचेस लगी हुई हैं, और कुछ बात पौधों पे फल लगा हुआ। तो ये तो हमारे प्रेप क्लास को भी पता होता है कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से हैं। आपका काम क्या है कि स्टेम का काम क्या है, रूट का काम क्या है, लीव्स का काम क्या है, फ्रूट्स का काम क्या है, ब्रांचेस का फंक्शन है। आपका काम है क्यों का जवाब ढूंढना। क्या तुम्हारे प्ले ग्रुप को भी पता है, आपका काम है ये क्यों, ठीक है। तो सेकंड असाइनमेंट आपकी पार्ट्स ऑफ प्लांट। किसी बच्चे ने पार्ट्स ऑफ बॉडी 10 लिखे हुए और किसी ने 15 लिखे हुए, कोई मसला नहीं। किसी ने 5 लिखे हुए, तो आपने घबराना नहीं है इसके 15 मेरे 5 हैं। आप काम करो बेटा, आप खुद एफर्ट करो, खुद सीखो, जितने आपको मिलेगा कोई मसला नहीं, कोई आपको गोली नहीं मारेगा, ठीक हो गया। मकसद आपका है गड्ढे का काम करो आप। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट आपकी दूसरा है। किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 4 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे, ये तो आपकी सीखने पे है ना, आपको इसमें इंटरेस्ट लेके सीखते हो, ठीक हो गया। तीसरा है जी दांत, टीथ। टीथ सिंगल, टूथ जमा। दांत 4 किस्म के होते हैं, थोड़ा सा ये मुश्किल टॉपिक, किसी को पता है कौन कौन से होते हैं। हमारी प्ले ग्रुप का सिलेबस है, ये हमारी प्रेप क्लास का सिलेबस है। दांत, कितने दांत होते हैं आपकी बॉडी में, मुंह में कितने दांत हैं, 32 दांत हैं। 32 दांतों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इन 32 दांतों के नाम, 32 नाम नहीं है, इसके ग्रुप हैं। किसी को बताओ, मैं बता देता हूं। इसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, अब याद आ गया, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, याद आ गया। ये आपको मेरी छोटे जो क्लासिक की टीचर है वो भी बता देंगे, ठीक हो गया। तो इन चारों के नाम और चारों के फंक्शंस, 4 किस्म के ग्रुप, 32 दांतों को डिवाइड करना है आप। इंसाइजर्स, और इसका फंक्शन क्या है, कैनाइन, इसका फंक्शन क्या है, इंसाइजर कितने होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, ठीक है। अब ये आपने घर से ढूंढ के लाना, तो सही आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल असाइनमेंट है, लेकिन मिल जाएगी। जैसे ये ढूंढ लेगा वही ढूंढ लेगा। अगली असाइनमेंट, टेस्ट, जायके, खट्टा मीठा आपको लगता है, खट्टा मीठा पता ना, जायके कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है, कितने किस्म के होते हैं बताओ, कितने किस्म के होते हैं। हाँ, सावर, स्वीट, बिटर, नहीं, 4 होते हैं। टेस्ट 4 किस्म के होते हैं, 3 बता दिया आपने, एक रह गई आपकी असाइनमेंट है। सोर, सावर से बोलते हो, स्वीट, बिटर, एक और
बोलो बोलो मीठा स्वीट मीठा हो गया ना बेटा, आपके घर में बैठ, आपके घर में ये तो खिलाना है आपने। अगर कोई बच्चा मुझे फर्क बता सके, बिटर और सॉर दोनों कड़वे होते हैं, एक चीज बता देता हूं, खट्टे मीठे का पता लग गया ना, मीठा है खट्टा है। बिटर और सॉर दोनों कड़वे होते हैं, लेकिन ये दोनों कड़वों में फर्क क्या है, और कोई बच्चा मुझे ये बता दे, ये आपकी खाने में। और चौथा टेस्ट आपने ढूंढना है कौन सा, असाइनमेंट। ओके हो गया। सेंसेस कितनी होती हैं आपकी बॉडी में? सेंस, ये हमारा सारा प्रेप नर्सरी का सिलेबस है जो आपके साथ बातें कर रहा हूं। सेंसेस कौन कौन सी होती हैं आपकी बॉडी में? कौन कौन नाम बताओ। हियरिंग, स्मेलिंग, सुनना, सूंघना, सीइंग, देखना, टेस्ट, चखना, एक रह गया कैचिंग, कैचिंग, नहीं, बाकी ना 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 बेटा, सेंसेस कितनी है बॉडी के अंदर, कितने हिस्से हैं, ठीक है, और क्यों है, कितने हिस्से आपके अंदर अलावा रखी और क्यों रखी, ठीक है। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है, आखिरी असाइनमेंट। आपने नाम सुना होगा पल्मोनरी, सुना होगा नाम पल्मोनरी सिस्टम, साइंस एग्जाम के बच्चों ने पढ़ी, उनको पता होगा। कुछ न्यू असाइनमेंट है आपके लिए। नर्वस सिस्टम किसी ने नाम सुना होगा? यस, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पल्मोनरी सिस्टम, नाम सुना ना, ठीक है ना। ये बॉडी में कितने सिस्टम अल्लाह पाक ने रखे और क्यों रखे? जब आपने इजी असाइनमेंट कर लेना तो फिर ये दो मुश्किल भी हो जाएंगे, टीच वाली जी और सिस्टम वाली। इनको आप व्यवस्था को रखो, सिस्टम्स हमारी बॉडी में कितने हैं, ठीक है, और वो क्यों रखे अल्लाह पाक। गाइड करने के लिए इस मुकद्दस मौजूद है आपके पास, डेली आप जाकर से ले सकते हैं। और इस मैंने कहा ना, सिस्टम्स के अलावा का जो सिलेबस है, सिस्टम के अलावा का सारा सिलेबस हमारे प्रेप क्लास का सिलेबस है, सारी आप वहां से ऐड में जाएंगे। अब ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है ना कि आप कितना इसको सीरियस लेते हो, चीजें चल के जाते हो, इसके पीछे कितना पढ़ते हो। और मुझे इसी से अगले दूसरे को पता लग जाना है कि कौन किस कैटेगरी में, समझ आ गई। अब किसी का कोई सवाल हो मुझसे पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई चीज समझ ना आई, मैंने एक बात आपको बता दूं, मैंने टॉपर और एवरेज के मुताबिक चलना है। मैंने इनको मैं चला लूंगा एवरेज वालों को और टॉपर को चलेंगे, इन पे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो मेरे पास कहते हैं ना मारो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके ऊपर जाकर टाइम वेस्ट करूँ। मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं जानवर चलाने नहीं आया हुआ। ये जो डंगर है, डंगरों को फिर चलाओ, उनके पीछे पीछे भागो, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। आप लापरवाह हो, आपके पास है तो फिक्र नहीं है, आप थोड़े जिद्दार में बैठे हो, आप बेहतर आप अपने वादन को हमारे दादा चेंज करो। हम मॉडल स्कूल में बैठे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं रोजा रख के अपना गला नहीं काट सकता। और अभी भी खड़ा हूं, 5 मिनट मेरे पास है, किसी ने मुझसे कुछ पूछना है, कोई कहना है सारा फिर से रिपीट करें, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। अब भी आपका टाइम है, मैं सब कुछ फिर से शुरू से समझा दूंगा। 3 बार बोलोगे 3 बार फिर समझा दूंगा वो। अभी आपका टाइम है, यहां से निकलने के बाद आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। सिस्टम एंड बॉडी, सिस्टम एंड बॉडी के बारे में, सिस्टम एंड बॉडी मैंने आपको बेटा कुछ नाम बता दिए। नर्वस सिस्टम है, ठीक है, दिमाग का रूप में, ठीक है, कार्डियक सिस्टम है, ठीक हो गया, आपका पल्मोनरी सिस्टम है फेफड़ों का, कार्डियक दिल का, ठीक है, सर्कुलेटरी खून का, ठीक है, यूरिनरी किडनी का, ठीक हो गया। ये सिस्टम्स आपकी बॉडी में 6 से 7 सिस्टम पाए जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे इसका नहीं याद कितने, लेकिन असाइनमेंट दे रहा हूं आपको, तो नेक्स्ट मंडे मैं पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ आपको खुद बताऊंगा। जिस किसी ने 5 पार्ट्स ऑफ बॉडी लिखे होंगे, बाकी 10 मैं बताऊंगा आपको। आज तो मेरा लेक्चर नहीं है दिनों के ऊपर ना, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं सेंसेस कितने, मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई, मैंने आपको जनरल टेस्ट नहीं बताया, क्योंकि मेरा लेक्चर नहीं है। मेरा लेक्चर होगा, मैं चारों टेस्ट भी बताऊंगा और उसके फंक्शन भी बताऊंगा। लेकिन मैं पहले ये तो देखूं ना कि कितने सर बच्चे आपने सीरियस है, मैंने कितनों को पढ़ाना है। मैं सबसे पहले लिस्ट बनाऊंगा, मैंने अगले हफ्ते से प्रॉपर आपके लेक्चर स्टार्ट करने साइंस के, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो स्टार्ट करनी है, आपकी बुक में आगे शुरू करना है। पहले मैं ये तो देख लूं कि आप कितने शताब्दी सीरियस से पढ़ने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा जैसे मैंने आपको पढ़ानी है, मैंने आपको आपके हाथने का सिस्टम पढ़ाना है, इंसान जब खाना खाता है कैसे हजम होता है, मैंने आपको दिल के बारे में बताना है, मैंने आपको दिमाग के बारे में बताना है, मैंने आपको जिगर के बारे में बताना है, किडनी के बारे में बताना है। मेरा तो बड़ा फेमस है, किडनी की डायग्राम बनवानी है आपसे,
इंसान में हड्डियां कितनी होती हैं? 206 कैसे होती हैं, कहाँ होती हैं? मैंने पूरी 206 हड्डियां गिननी है आपकी, आपको काउंट करके बताऊंगा। मेरा तो बड़ा सिलेबस है आगे पढ़ा हुआ है, तो अभी तो पूरा साल पढ़ा है। पहले मैं ये तो छांटी कर दूं तो पढ़ने कितने आए यहाँ पे? मुझे पहले से ना अपने प्ले ग्रुप के सिलेबस से छांटी करना है। मैंने आपको बिल्कुल आसान करके सिलेबस दिया और बीच में एक चीज मुश्किल दे दी, भैया कि देखो मेरे टॉपर्स क्या करते हैं। आप जहां पर से बड़ी सर्च करोगे ना, आपको वहां से सिस्टम भी मिल जाएंगे। पहले मैं ये तो देखो कितने सीरियस हैं पढ़ाई के मामले में। मैंने पढ़ाना कितनों को है और कितनों को मैंने बाहर खड़ा करना है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा जो शरारत काम नहीं करता। अब अगले सिलेबस बताता हूँ आपको। बात बच्चे होंगे जो परफेक्ट काम करके लाएंगे, 1 2 3 बच्चे ऐसे होंगे जो परफेक्ट काम करके लाएंगे, ठीक है, जो इस काम के पीछे पढ़ने का जाते सारे। बात होंगे जिन्होंने जिनको पहले कभी किसी ने इस तरह पढ़ाया नहीं है, वो टीचर के पीछे भागेंगे, ठीक है, वो टीचर के पीछे भागेंगे, वालिदैनों को बोलेंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, ठीक है, उसके बाद नेट से ढूंढेंगे, वो ढूंढ लेंगे, वो कर लेंगे। अगर मेरे टॉपर ने 15% हमारी दिखे ना, तो 12 वो भी लिख लें ढूंढ के, सर्च करके, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी, ये तो हो गए 2 टॉपर एवरेज। अब तीसरी कैटेगरी अभी कुछ पता नहीं है, पता ही नहीं है क्या लिखना, ठीक हो गया। तीसरी कैटेगरी अभी बहाने, पैकेज नहीं है, नट नहीं है, ठीक हो गया। अजीब बुरी बहाने, अब रात को लेट आते हैं, ठीक है। ये तीसरी कैटेगरी है जो इधर आप बैठ के काम लिखेंगे। बर्तरी करेंगे किसी साथ वाले बच्चे की नकल करके, इस वजह से के साथ बेइज्जती न करते हैं, सब सलाह न दे दें, वो यहाँ बैठ के लिखेंगे सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, और काम भी पूरा नहीं लिखेंगे। उनको कुछ पता नहीं होगा मैंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ कॉपी की होगी उन्होंने। और ये आखिरी ग्रुप हल, मोबाइल नहीं है घरों में, पैकेज नहीं है घरों में, सादा फोन रखा हुआ है हमने, नहीं करके लाएंगे, ये ना करने वाला ग्रुप है। और ऐसे चलाते कि 1 घंटे को छुट्टी करेंगे अगली बार। बेटा बाल चिट्टे करके खड़ाओ ना, जो आप 1 घंटे को करतूत करना है ना, मुझे अभी से बताएं आपने क्या क्या करना है, मुझे कोई नुकसान नहीं, आप करो। मेरे लिए आसानी हो जाती है कि मैंने पढ़ाना किनको है अगले घंटे से। मैं वैसे तो विजिट करने आपके पास आता हूँ, गप्पे लगाता हूँ आपसे। इस सेशन में मैंने आपको पढ़ाना भी है साथ साथ। साइंस मैथ सब कुछ सीख ले रहे, बस करेगा मैं काम तो पूरा दूंगा, आगे समझ आपका आ रहा है, समझ क्या पा रहा है, मेरे पास आराम से टाइम है, सिर्फ आप क्या मामले खत्म करने। आप ना पढ़ो ना तो इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगा ऐसे छांटी करने बंगले से जैसे बहाने करने जैसे काम करना पे डिपेंड करता है। कोई सवाल किसी ने करना हो? हाँ बेटा, सेंस बेटा सुना होगा आपने, 6 सेंस का कहा जाता है। चटीस सुना किसी ने? चटीस क्या होती है? अगले से बताऊंगा चटीस क्या होती है। ये सवाल आपके पास लिख दिया करो, आपको मान लीजिए सवाल आता है ना और आपने किसी टीचर से पूछा, आपको जवाब नहीं मिला, लिख लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो। इंसान में अल्लाह पाक ने 5 सेंसेस रखी हैं, 5 हिस्से, 4 इसमें बता दिए। आंखें देखने के लिए होती हैं, विजन साइट बोलते हैं इसको, कान सुनने के लिए होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर से सेंसेस निकल आएंगे, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना आपके, ठीक है, उसी में से सेंसेस निकल आएंगे आप, ठीक हो गया। एक चीज और लिखो, मुझे याद आ गई, ऑर्गन्स। 7 दिन में 7 चीजें दे रहा हूं। ऑर्गन्स एजा इंटरनल ऑर्गन की बात कर रहा हूं, जिसम के अंदर अल्लाह पाक ने रखे आप, ठीक है। पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऑर्गन नहीं है बेसिकली, लेकिन ये एक्सटर्नल नजर आते हैं आपको। मैं दे रहा हूं आपको इंटरनल ऑर्गन। मिसाल देता हूं, दिमाग, दिल, गुर्दा, जिगर, फेफड़ा, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन। नाम क्या है और क्यों है? दिल करता क्या है, दिमाग करता क्या, दिमाग क्या करता है? सिंपल, दिमाग क्या करता है? बॉडी को कंट्रोल करता है, सोचता है। कोई भी वर्ड आपको मिलता है, दिल क्या करता है? धड़क रहा है, अगला होता है सिंपल। ये एक नाम लिखने का फंक्शन लिखना, ऑर्गन आपके हो। कोई सवाल हो? ये तुमने पूछा ना सेंसेस क्या होते हैं, बेटा ये तो तुमने आप ये तो कम दिया, ये तो सर्च शुरू कर दिया आपने। कोई सवाल किसी के माइंड में हो? ओके, क्लियर?